जंगी पुलावा मोड़ होते हुए मानपुर, सुबाखरपुर और आरीपुर तक है 12 किलोमीटर रोड है। आज ये स्थिति है कि अगर बारिश हो जाती है तो गांव के लोग 2-3 दिन निकलते नहीं हैं डर के मारे। गड्ढा है, गड्ढा में पानी भर जाता है, जाने पर साइकिल हो या कोई बड़ी गाड़ियां हो, इतनी दिक्कत है कि मैं जाता हूं उधर। सांसद विधायक 7.5 साल से वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उधर की जनता को धोखा दे रहे हैं। गए थे, वहाँ के लोगों ने बताया, कुछ मित्रगण हैं, उन्होंने बताया कि हमने बताया कि एक्सीडेंट साहब ने बयान दिया है 25 दिसंबर तक की बन जाएगा, तो उन्होंने कहा कि रुक जाइए 25 दिसंबर तक, नहीं तो आप अगर कराएंगे तो ये होगा कि हम ही कराए हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश में कभी विदेशी नहीं आए थे दौड़ने के लिए। दिल्ली बम्बई में आते थे, यहाँ के लोग तरसते थे। नौजवान स्टेडियम में जाता था, कहीं भी खेल प्रतियोगिता में जाता था, तो उन्होंने कहते थे कि नेताजी उत्तर प्रदेश में विदेशी नहीं दौड़े हैं, एक बार कार्यक्रम करा दीजिए। तो हमने मन बनाया। गाजीपुर जिले के महासेवी दिनेश सिंह यादव जो राष्ट्रीय धावक रह चुके हैं, आज एक खास मुलाकात होगी। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। समाज के लिए चाहे खेलों की बात हो या बहुत कुछ आप सहयोग करते हैं, हम चाहेंगे ज़रूर अगर आप बता पाएँ। चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं, खिलाड़ियों में हमारा दिल बसता है, खिलाड़ियों को भगवान रूपी मानते हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है खिलाड़ियों को मैं चढ़ बढ़ के हिस्सा लेता हूँ। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, खेल हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, कुश्ती हो, चढ़ बढ़ के हिस्सा लेता हूँ। मैं एक दिन माननीय पत्रकार साहब जा रहा था, मुगलानी चक से जाते हुए क्रॉसिंग पड़ता है सोहिलापुर, वहाँ दोनों तरफ नाली जाम है। आज एक पिंटू यादव हैं, 5 साल से हमसे कहते हैं कि नेताजी कैसे बनेगा, कैसे। मैं विधायक के कहा, सांसदों को कहा, कोई करने वाला। हमने उनको भी आश्वासन दिया है कि उसको मार्च तक मैं बनवा दूंगा, मार्च तक बनवा दूंगा। और हमारे यहाँ क्षेत्र में माननीय एक्सीएम साहब से, डीएम साहब से हमने मिला, उस रोड के लिए उन्होंने कहा कि दिसंबर तक, 25 दिसंबर तक स्वीकृति आ जाएगी। जंगी पुलावा मोड़ होते हुए मानपुर, सुबाखरपुर और आरीपुर तक है 12 किलोमीटर रोड है। आज ये स्थिति है कि अगर बारिश हो जाती है तो गांव के लोग 2-3 दिन निकलते नहीं हैं डर के मारे। गड्ढा है, गड्ढा में पानी भर जाता है, जाने पर साइकिल हो या कोई बड़ी गाड़ियां हो, छिटका पड़ता है। इतनी दिक्कत है कि मैं जाता हूं उधर, नौजवान साथियों से, पिता तुल से, प्रधानों लोग से मिलता हूं, तो लोग हाथ जोड़ लेते हैं कि नेताजी बनवा दे। हमने ये भी बोलता है कि मैं सांसद, नहीं नेताजी आप चाहेंगे तो बन जाएगा। सांसद विधायक 7.5 साल से वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने को धोखा दे रहे हैं। तो हमसे आश्वासन मिला है, उन लोग को है, अगर हमारे पर विश्वास है उन लोग का कि बनवा देंगे। तो हमने बात किया है ऊपर IAS से, मुख्य सचिव से मनोज कुमार सिंह से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 25 तक अगर चला जाएगा पैसा तो देख लीजिए, नहीं होता है तो आप आइए, मैं स्वीकृति करा दूंगा उसको। अगर हम कहें कि बड़ा मार्ग है जंगीपुर वाला, और मैं देखता हूं कि लोग अगर जाते हैं गिर जाते हैं, चोट लग जाती है लोगों को। आप भी उस रास्ते से गए, कहीं मैच था वॉलीबॉल का, तो आप लोग गए थे, वहाँ मुख्य अतिथि थे आप। उस वॉलीबॉल में आपने काफ़ी, वहाँ पर जो लोग थे वहाँ पर आप सहयोग भी किए। तो अगर मैं दिनेश यादव से पूछूं, जो कि आप खिलाड़ियों के दिल में बसते हैं, लोगों के दिल में बसते हैं जी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपने एक बार कहा था कि लखनऊ भी आपका प्लान है। गए थे, वहाँ के लोगों ने बताया, कुछ मित्रगण हैं, उन्होंने बताया कि हमने बताया कि एक्सीएम साहब ने बयान दिया है 25 दिसंबर तक की बन जाएगा, तो उन्होंने कहा कि रुक जाइए 25 दिसंबर तक, नहीं तो आप अगर कराएंगे तो ये होगा कि हम ही कराए हैं। तो मैंने रुक गया उसी से। अब उस रोड के लिए चढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे, और जब तक नहीं बनेगा रोड तब तक हम उस पर इतिहास बनाएंगे और चढ़ बढ़ के काम करवाएंगे उसको। और लगे हैं कि वो स्वीकृति हो जा, ये जनवरी के पहले सप्ताह में हम उस रोड को स्वीकृति करा देंगे। हमारे यहाँ एक कठवा मोड़ चट्टी है, और 6-7 बजे के बाद अगर कोई जाएगा, अगर तो लगता है कि एकदम अन्हार है, कोई अंधेरा रहता है, कोई बत्ती नहीं होती है। हमने वहाँ के लोगों से पूछा था, उन्होंने कहा कि भैया इसी रास्ता से
कई सांसद जाते हैं आते हैं, बहुत लोगों से हम लोग ने कहा, कोई कुछ नहीं किया। उन लोग को आश्वासन दिया हूँ कि इस चट्टी को मैं अच्छा से अच्छा खूबसूरत चट्टी बनवा दूंगा। और हमारे क्षेत्र में लावा भी है, वहाँ भी यही स्थिति है, उसकी भी स्थिति, दुकान बहुत है, चट्टी लगता है कि विकसित है, बाकी उसी बत्ती की वजह से वो चट्टी लगता है कि विकसित नहीं, कोई हाँ प्रकाश नहीं है, लगता है कि चट्टी नहीं है। बाकी उसको दोनों चट्टी को मैं आश्वासन दिया हूँ कि अच्छा से अच्छा बत्ती लगाकर और जो पटरी है उसको अच्छा बनवा के और खूबसूरत चट्टी बनवा दूंगा। अब गए थे, यहाँ के नावापुर के प्रधान थे, मानपुर के प्रधान थे और साथीपुर के प्रधान थे, आरीपुर के प्रधान थे, सारे लोग से हमसे बात हुई। उन्होंने कहा कि नेताजी बनवा दीजिए, नेताजी बनवा दीजिए। बहुत लोग की इच्छा है कि आप चाहें कि जिस पर हाथ लगाते हैं तो सफलता जरूर, इस पर हाथ लगा देंगे तो बन जाएगा। तो हमने प्रयास कर रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह में उस रूट पर पैसा आ जाए। अगर हम कहें कि खिलाड़ियों के लिए भी आप हमेशा तैयार रहते हैं, आप जब अपने समय में दौड़ते थे कहाँ कहाँ दौड़े? मैंने सुना कि आपने बनारस में एक बार प्रतियोगिता भी करवाई थी। हमारा मन है, उत्तर प्रदेश में कभी विदेशी नहीं आए थे दौड़ने के लिए, दिल्ली बम्बई में आते थे, यहाँ के लोग तरसते थे। नौजवान स्टेडियम में जाता था, कहीं भी खेल प्रतियोगिता में जाता था तो उन्होंने कहते थे कि नेताजी उत्तर प्रदेश में विदेशी नहीं दौड़े हैं, एक बार कार्यक्रम करा दीजिए। तो हमने मन बनाया, खिलाड़ियों को भगवान मानता हूँ, तो उन्होंने की बात माना और हमने दिल्ली गया तो वो नरसिंह पहलवान से बात किया, ओलंपिक में पहलवान से बात किए, तो उन्होंने कहा कि आइए मैं आता हूँ। हमने गया दिल्ली गया, बात किए तो उन्होंने अनुमति दे दिए, हमने कार्यक्रम कराया, आए प्रतिभागी, दौड़े वहाँ बनारस में। सुना कि जैसे कि अस्पताल में किसी का काम हो गया या कुछ ऐसा होता है तो अस्पताल में भी आप जाते हैं, जो भी हो। गाजीपुर अस्पताल में भी आप लोगों को लेकर जाते हैं, जो दिक्कतें होती हैं उनको लेके जाते हैं, मदद कर देते हैं। ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड दे देता हूँ। अगर यहाँ नहीं मरीज़ सही होता है तो BHU के लिए होता है, लोहिया में होता है, PGI में, मैं जहाँ होता है मैं चढ़ बढ़ के हिस्सा लेता हूँ, फ़ोन करता हूँ, हमारे लोग हैं, मदद मिल जाती है, वो बेचारे ठीक हो जाते हैं। इसी बात कहते हैं कि नेताजी ठीक हो गए, बहुत अच्छा लगता है। दिनेश जी, 2025 में जो नया साल आने वाला है उसमें क्या है आपके लिए कि इसको किसी तरीके से पूरा करना है? अगर ये पूरा हो गया तो जो जनता है उसका भला हो जाएगा। अभी क्या है कि यार 25 में ये पूरा हो जाए। 2025 में हमको जंगीपुर लावा मोड़ से 12 किलोमीटर रोड जाता है, उसको स्वीकृति कराऊंगा। फिर सोहिलापुर है, वो भी जर्जर है दोनों तरफ, वो भी 5 साल से जनप्रतिनिधियों ने वहाँ के लोगों को धोखा दिया। नाली है, चारों तरफ से पानी नहीं जाता, बारिश होती घर में पानी हिल जाता, लोग त्राह हो जाते हैं। वहाँ बहुत समस्या है, बिजली की भी समस्या वहाँ है, पिंटू यादव हैं, तमाम कहते हैं वहाँ भी उसको तार को जर्जर है। कभी भी घटना हो गई है, घटना कितने बार हुई है वहाँ, बाकी उसको भी मैं किबिल के लिए करवाऊँगा। तमाम जनता की समस्या, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी जनता की, जो भी जर्जर है, ये नहीं पूरे ज़िले में कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी जनता के लिए मैं खड़ा रहूँगा। और 2025 में चल के जो ये बिजली की समस्या MD से या रोड का समस्या है प्रमुख सचिव PWD से मैं करके जनता को एहसास करा दूँगा कि मैं पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, जहाँ भी चलता हूँ वहाँ सफलता जरूर। जिस सदर विधानसभा हो, जंगीपुर विधानसभा हो, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास पैसा है। कोई विधानसभा गाजीपुर में क्षेत्र है, पैसा रहते हुए भी जनता को धोखा देते हैं, ये करते नहीं है काम। ये चाहते तो बन जाता, इन लोग के चाहते तो बन जाता, अपना समझते तो जनता को केयर नहीं करते हैं। जीतने के बाद अपने बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में सोचते नहीं है। अगर सोचते तो बन जाता माननीय पत्रकार साहब, ये लोग सोचते नहीं है। जनता परेशान रहती है, मैं जनता में घूमता हूँ, जनता मेरे को पकड़ती है तो मैं, और जनता हमारे पर खुश रहती है। गाजीपुर ज़िले के एक युवा समाजसेवी, धावक के रूप में जिनकी पहचान है, अपने समय में जब इनके पैर चलते थे तो बाहर से तालियां बजती थी उस ट्रैक पर कि दिनेश सिंह यादव आए हैं। और ये जो खेल है, जो इवेंट होते थे, उस रनिंग प्रतियोगिता में दिनेश यादव हमेशा विजयी होते थे। जब उतरे हैं जीत कर ही आए। जहाँ भी जाते थे मेडल में रहते थे हम। पूछ लीजिए PG कॉलेज ग्राउंड पर या अशोक कुमार साहब से पूछ लीजिए, कहीं भी लेके जाते थे तो मैं मेडल में रहता था, कहीं भी पूरे भारत में।
एक आज खास मुलाकात गाजीपुर ज़िले के दिनेश सिंह यादव राष्ट्रीय धावक से। बहुत कुछ सपना इन्होंने बुना है और इन्होंने कहा कि 2025 में मैं उसको साकार करूंगा। दिनेश जी, आप अपने सपने इसी तरीके से बुने और उसे पूरा करें, समाज में एक अपना नाम कमाएं। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पत्रकार साहब।